PR-205 इकाई संख्या 11 है। इंक मॉडिफिकेशन की इस कक्षा में सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। इंक मॉडिफिकेशन या मॉडिफिकेशन ऑफ इंक, दो शब्दों में यह संकेत मिलता है कि स्याही को संशोधन करने की आवश्यकता है। जब स्याही को संशोधन करना पड़ता है तो उसे हम इंक मॉडिफिकेशन कहते हैं। स्याही का संशोधन क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, तो उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि स्याही एक द्रव है जो किसी इमेज एरिया को कलर विजिबिलिटी देता है। कलर विजिबिलिटी तब संभव होती है जब स्याही किसी स्याही युक्त इमेज एरिया से दाब की सहायता से कागज़ पर ट्रांसफ़र होती है। तो कागज़ तक इमेज एरिया से स्याही का कागज़ तक पहुंचना, उसके स्याही के मोटे होने, पतले होने, स्याही के गाढ़े होने, स्याही के चिपकने की क्षमता होने, स्याही के समय पर सूखने, समय पर पूरे एरिया में फैलने, कई सारे गुणों पर निर्भर करता है। यानी स्याही की निरंतरता, स्याही का चिपकना, स्याही का बहना, स्याही का फैलना, स्याही का सूखना इत्यादि क्रियाएं समय पर पूरी होनी चाहिए। यदि समय पर पूरी हो जाती हैं तो स्याही की हमारी गुणवत्ता का जो कार्य है वो पूरा हो जाता है। यदि कोई कमी है तो कोई डिफेक्ट हो जाता है। डिफेक्ट को दूर करने के लिए स्याही में संशोधन करने पड़ते हैं। और ये प्रिंटर की व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार तय हो जाता है कि वो जानता है कि स्याही सूखी है, स्याही ज़्यादा पतली है, स्याही में बहने की स्थिति क्या है। उस हिसाब से वो अपना उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो मॉडिफिकेशन करने से स्याही में बहने की क्षमता, स्याही में सूखने की क्षमता, स्याही में गाढ़ापन, स्याही की मोटाई इत्यादि को परिवर्तित किया जा सकता है। सामान्यतः मॉडिफिकेशन को हम परिभाषित करते हैं कि ऐसी क्रिया या स्याही में मिलने वाले कुछ ऐसे पदार्थ जिनके मिलाने के पश्चात स्याही की जो मोटाई है वह परिवर्तित होती है, स्याही की का गाढ़ापन या बहने की क्षमता वो परिवर्तित होती है। और मॉडिफिकेशन द्वारा हम स्वयं की स्याही में पिगमेंट इत्यादि को मिक्स करके उस परिवर्तन ला सकते हैं। तो संक्षिप्त चर्चा से आपको पता लगा है कि मॉडिफिकेशन मुद्रण हेतु प्रयुक्त स्याही में निश्चित प्रकार के किए जाने वाले संशोधन की ओर संकेत करता है। संशोधन का मतलब जो स्याही हमारे पास है उस स्याही को पतला बनाना है, गाढ़ा बनाना है, उसकी लेंथ बढ़ानी है, घटानी है, उसकी विस्कोसिटी बढ़ानी है या घटानी है, उसको अन्य स्याही के साथ मिश्रित करना है और उसमें सूखने की क्षमता घटानी है, बढ़ानी है, उसमें चिपकने की क्षमता घटानी है, बढ़ानी है। यानी इंक की बॉडी लेंथ और टैग, इंक की बॉडी लेंथ और टैग को रिड्यूस करने के संबंध में मॉडिफायर्स का प्रयोग किया जाता है। मॉडिफिकेशन हेतु कुछ मॉडिफायर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें है मैग्नीशियम कार्बोनेट, वार्निशिंग, श्योर सेट और इजीबाइब। ये जो भी रेडीमेड मॉडिफायर्स बाज़ार में उपलब्ध होते हैं उनमें जो भी प्रिकॉशंस है या उसके यूज़ मेथड है या जो भी उनकी यूज़ कंडीशंस है वो सब लिखी होती हैं। उस हिसाब से इनका हम प्रयोग करते हैं और इन सभी के द्वारा
निश्चित प्रकार के प्रभाव ला करके हम स्याही की बॉडी, टैग और लेंथ को परिवर्तित करके स्याही को एक सूटेबल कंडीशन में ला करके उपयोगी तरीके से प्रयोग में ले सकते हैं। देखा जाए तो मॉडिफिकेशन में बॉडी, टैग एंड लेंथ के परिवर्तन की हम बात करते हैं। अगर आप देखें तो इसकी व्याख्या करने के बाद आपको लगेगा बॉडी का टैग से, टैग का बॉडी से, लेंथ का टैग से, टैग का लेंथ से आपस में संबंध है। ये तीनों जो एस्पेक्ट हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। लेंथ कम है तो बहने की क्षमता कम होगी, लेंथ ज़्यादा है तो बहने की क्षमता ज़्यादा होगी। चिपकने की क्षमता ज़्यादा है तो बहने की क्षमता कम होगी, और चिपकने की क्षमता कम है तो बहने की क्षमता ज़्यादा होगी। ऐसे ही बॉडी के मामले में अगर कठोर स्याही है तो उसमें बहने की क्षमता कम होगी, और लिक्विडिटी उसमें ज़्यादा है तो बहने की क्षमता ज़्यादा होगी। तो बॉडी, टैग एंड लेंथ आपस में जुड़े हैं, और इनको समझने की दृष्टि से हम भले ही अलग अलग देखें, लेकिन एक में गुणात्मक परिवर्तन होने से दूसरी क्वालिटी में परिवर्तन आता है। तो स्याही की बहने की क्षमता, स्याही की चिपकने की क्षमता, स्याही के जमे रहने की क्षमता, बहुत सारे गुणों में परिवर्तन करने के लिए हम इनका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और इनका मॉडिफिकेशन कुछ प्रभाव लेके आता है, जैसे स्याही के सूखने की क्षमता में वृद्धि कर सकता है, स्याही की कवरेज यानी कि जो फैलने की क्षमता को परिवर्तित कर सकता है, स्याही की बहने की क्षमता को परिवर्तित कर सकता है, स्याही की कठोरता को परिवर्तित कर सकता है, स्याही की मोटाई को परिवर्तित कर सकता है, और स्याही में कुछ गुणात्मक परिवर्तन लाके हम उसे मनमाफिक बना सकते हैं। अब परिवर्तन का फ़ायदा ये भी है कि इसके द्वारा हम होने वाले इंकिंग डिफेक्ट्स को भी रोक सकते हैं, और इंकिंग डिफेक्ट्स के अलावा विशेष प्रकार का इंकिंग इफेक्ट लाने के लिए स्याही की मिक्सिंग भी कर सकते हैं। तो यानी कि विशेष इंकिंग इफेक्ट लाने के लिए, मिक्सिंग के लिए, स्याही की फ्लो प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए, स्याही के मुद्रण के पश्चात उसमें सूखने की क्षमता पैदा करने के लिए, इत्यादि प्रभावों को लाने के लिए हम इंक में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यानी स्याही को मुद्रण के लिए उपयोगी बनाने के लिए हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसके लिए विभिन्न प्रकार के मॉडिफायर्स बाज़ार में रेडीमेड उपलब्ध होते हैं, उनका प्रयोग करके हम स्याही में परिवर्तन ला सकते हैं। उससे हमारे स्याही एक सूटेबल कंडीशन में प्राप्त होती है, उसको मुद्रण के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पहले से मौजूद स्याही में परिवर्तन लाया जाता है। स्याही के परिवर्तन के लिए है उसकी विस्कोसिटी चेंज करना है, उसकी कंसिस्टेंसी चेंज करना है, उसकी लेंथ को चेंज करना है, उसकी बॉडी को चेंज करना है, उसके टैग को चेंज करना है, या स्याही में कोई मिक्सिंग करनी है। उन सब कारणों से हम स्याही का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यानी स्याही के विशेष प्रकार के गुणों में कुछ परिवर्तन लाने के लिए जो हम संशोधन करते हैं वो हमारा मॉडिफिकेशन कहलाता है। उस संशोधन हेतु प्रयुक्त केमिकल्स को मॉडिफायर्स कहते हैं। प्रमुख मॉडिफायर्स है मैग्नीशियम कार्बोनेट, वार्निसेस, श्योरसेट और इजीबाई। ये केमिकल्स के प्रयोग से स्याही में मॉडिफिकेशन हो जाता है, और मनमाफिक उसकी फ्लो प्रॉपर्टी है या टैग है या वो है, उसको हम रिड्यूस करके उस कंडीशन में ला सकते हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। अब हम इस पर कुछ सवालों का निर्माण करेंगे, समझेंगे, और उस हिसाब से हम इस चैप्टर को पूरा करने का प्रयास करेंगे। सवाल पूछा जा सकता है कि स्याही में मॉडिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, वाई मॉडिफिकेशन इन इंक इज इसेंशियल, यानी स्याही में संशोधन क्यों ज़रूरी है। तो ये कारण, ए विकल्प है हमारा लेंथ को कम करने के लिए, बी है विस्कोसिटी को चेंज करने के लिए, सी है मिक्सिंग के लिए, डी है उक्त समस्त सही। तो हमारा इसमें कॉम्प्रिहेंसिव विकल्प जो डी सही होगा कि उसमें मिक्सिंग के लिए भी हम करते हैं,
और उसकी विस्कोसिटी को चेंज करना हो और अन्य कारणों के लिए हम इसको करते हैं। तो जो भी हमारा विस्कोसिटी है या कंसिस्टेंसी है या उसका टैग है या लेंथ है, यानी मुख्यतः उसकी फ्लो प्रॉपर्टी को चेंज करना हमारा इसका उद्देश्य होता है। तो इसमें सारे विकल्पों को मिला के डी सही आएगा। इसमें दूसरा सवाल बन सकता है कि इंक मॉडिफिकेशन का क्या प्रभाव होता है। पहला कहेंगे इसकी बहने की क्षमता परिवर्तित होती है, दूसरा कहेंगे गाढ़ापन परिवर्तित होता है, सी विकल्प कहेंगे इसके चिपकने की क्षमता परिवर्तित होती है, डी कहेंगे उक्त समस्त सही। तो हमारा इसमें डी विकल्प आएगा कि उससे सूखने की क्षमता यानी कि बहने की क्षमता, चिपकने की क्षमता, ये बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, इसलिए हमारा डी विकल्प सही होगा। तीसरा सवाल हो सकता है कि बहुत सारे जो मॉडिफायर्स हैं उनके में प्रमुख मॉडिफायर का नाम बताइए। तो ए पे हमारा आता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, बी आता है श्योर सेट, सी आता है वार्निसेस, डी आता है उक्त समझ सही। तो हमारा इसमें चौथा विकल्प सही होगा। इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट है, वार्निसेस हैं, श्योर सेट और जो भी है। तो इस तरह हमारे इसमें सारे एक कॉम्प्रिहेंसिव विकल्प के तौर पे चौथा हमारा विकल्प सही होगा। चौथा सवाल हम बना सकते हैं कि मॉडिफायर्स की आवश्यकता क्यों होती है, संक्षेप में समझाइए। आप कह सकते हैं स्याही में कार्य की परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन लाने के लिए जो क्रिया की जाती है वो मॉडिफिकेशन कहलाता है, और मॉडिफिकेशन में प्रयुक्त केमिकल्स को मॉडिफायर्स कहते हैं। मॉडिफिकेशन में विस्कोसिटी चेंज करने के लिए, कंसिस्टेंसी चेंज करने के लिए, लेंथ, बॉडी और टैग चेंज करने के लिए हम मॉडिफिकेशन करते हैं। चूँकि स्याही के पिसने, स्याही के इंक डक्ट से इमेज एरिया तक आने, इमेज एरिया से कागज़ तक ट्रांसफ़र होने के लिए जिस प्रकार की स्याही की गुणात्मक स्थिति की ज़रूरत होती है, उस गुणात्मक स्थिति में आने के लिए हमें स्याही में कुछ परिवर्तन करने पड़ सकते हैं, उनको हम मॉडिफिकेशन कहते हैं। मॉडिफिकेशन में गाढ़ापन है, उसकी चिपकने की क्षमता है, उसके बहने की क्षमता है, उसके सूखने की क्षमता है, उसके फैलने की क्षमता है, ये सब क्वालिटीज़ में परिवर्तन लाया जा सकता है। और यानी कि स्याही में परिवर्तन करने को हम इंक मॉडिफिकेशन कहते हैं, और स्याही परिवर्तन में प्रयुक्त पदार्थों को इंक मॉडिफायर्स कहते हैं। बड़ा सवाल बना सकते हैं इंक मॉडिफिकेशन किसे कहते हैं, प्रमुख मॉडिफायर्स के नाम बताइए और इंक मॉडिफिकेशन का प्रभाव बताइए। आप ये कह सकते हैं स्याही में जो गुणात्मक परिवर्तन लाए जा सकते हैं उनको हम इंक मॉडिफिकेशन कहते हैं। इंक मॉडिफिकेशन के अंतर्गत स्याही की चिपकने की क्षमता, स्याही की बहने की क्षमता, स्याही की मोटाई, स्याही की फैलने की क्षमता, स्याही का गाढ़ापन इत्यादि का परिवर्तन किया जाता है। और इन गुणात्मक परिवर्तनों को लाने की क्रिया को मॉडिफिकेशन कहते हैं, और मॉडिफिकेशन में प्रयुक्त पदार्थों को हम मॉडिफायर्स कहते हैं। इनमें प्रमुख मॉडिफायर्स हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट, वार्निसेस, श्योर सेट, एजीबाइक। इनके प्रयोग के द्वारा इंक में मॉडिफिकेशन किया जाता है। अब मॉडिफिकेशन के द्वारा क्या प्रभाव या क्या उद्देश्य पूरे होते हैं, तो आप ये कह सकते हैं इसके द्वारा स्याही की बहने की क्षमता नियंत्रित होती है, स्याही के चिपकने की क्षमता नियंत्रित होती है, स्याही का गाढ़ापन नियंत्रित होता है, स्याही के फैलने की स्थिति नियंत्रित होती है, और इन चारों गुणों से स्याही की सूखने की क्षमता नियंत्रित होती है। और मुद्रण की गति के अनुसार स्याही का प्रयोग निश्चित होता है, और स्याही के द्वारा पैदा होने वाले डिफेक्टों को कम से कम किया जा सकता है। इस तरह से स्याही में निश्चित गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो मॉडिफिकेशन कहलाती है, और मॉडिफिकेशन में प्रयुक्त पदार्थों को मॉडिफायर्स कहते हैं। और मॉडिफिकेशन के द्वारा स्याही के बहने, चिपकने, मोटे होने, फैलने और सूखने की क्षमता में परिवर्तन लाके हम स्याही के डिफेक्ट से, स्याही के कारण से उत्पन्न मुद्रण डिफेक्ट को कम से कम कर सकते हैं, और स्याही की गुणवत्ता को मुद्रित स्पीड के अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। इस तरह से हम इस अध्याय को हमने समझा है, और इसमें आने वाले छोटे सवाल, बड़े सवाल और ऑब्जेक्टिव सवाल को हल कर सकते हैं।
इसके लिए बोर्ड में भी कुछ नोट्स उपलब्ध है, कुछ ई लेक्चर उपलब्ध है और इस ई लेक्चर को देख के आप इस उत्तर का लेखन समझ सकते हैं और इस ई लेक्चर को सुन करके समझ करके आप कुछ संक्षिप्त नोट्स बना सकते हैं। इस कक्षा में आने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।